वेलकम स्टूडेंट्स इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की प्रणालियाँ। उनको जानने से पहले हम पढ़ेंगे हमारे मात्रक कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं। 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स या मूल मात्रक ऐसे मात्रक हैं, मात्रकों का समूह है जो कि एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे से एकदम स्वतंत्र होते हैं। ये एक दूसरे के किसी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो फंडामेंटल यानी मूल मात्रकों की सहायता से, उनके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इत्यादि की सहायता से बनाए जाते हैं और ये यानी मूल मात्रकों पर ही डिपेंड करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स पे से जो यूनिट्स मिलती हैं वो किसी न किसी फंडामेंटल यूनिट्स से के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। इनको डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। Hence, fundamental units are independent. They cannot be made from any combination of other units. जबकि व्युत्पन्न मात्रक, इनके मात्रक डिपेंड करते हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स के किसी भी कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब आते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। ये साइंटिस्टों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन की हुई थी। तो इसमें सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें 3 मूल राशियां ली गई हैं, लेंथ यानी लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय। ये 3 मूल राशियों के मात्रकों का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया जिसको एफपीएस सिस्टम यानी फुट पाउंड सिस्टम कहते हैं। लंबाई यानी लेंथ का मात्रक फुट रखा गया, मास द्रव्यमान का मात्रक पाउंड रखा गया और टाइम का यूनिट सेकंड रखा गया। तो इस तरह से एफपीएस सिस्टम हो गया। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया तो सीजीएस सिस्टम मिल गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये मात्रक हो गए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, मास का मात्रक किलोग्राम और टाइम का मात्रक सेकंड। तो ये एमकेएस सिस्टम हो गया। यही मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट था। फिर इसके बाद चौथी जो यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली। एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें एमकेएस सिस्टम को यानी एमकेएस सिस्टम में मॉडिफिकेशन किया गया और एसआई सिस्टम मिल गया। एमकेएस में 3 यूनिट्स थे जबकि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स शामिल किए गए और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स शामिल किए गए। इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये इस तरह से टोटल हमारे पास 9 यूनिट्स आ गई, 2 सप्लीमेंट्री और 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब सबसे पहले हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ही अध्ययन करेंगे। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो बनाई गई है वो 1960 में बनाई गई और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक्सेप्ट किया गया। इसमें 7 मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज शामिल की गई हैं, लंबाई, द्रव्यमान, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां हैं। इनके मात्रक इस तरह से डिफाइन किए गए हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, सेम एज एमकेएस सिस्टम। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सेम एज एमकेएस सिस्टम।
देन फोर अनदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, 4 और क्वांटिटीज ऐड की गई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, टेम्परेचर डिग्री केल्विन एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनके ये सारे सिंबल्स हो गए, यही स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं और ये इनके डायमेंशनल सिंबल। ये नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें ये डायमेंशनल सिंबल्स के बारे में बताया जाएगा। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स जोड़ी गई, पूरक मूल मात्रक। तो वो क्वांटिटीज हैं प्लेन एंगल समतल कोण यानी 2D। ये 2D में जो एंगल बनेगा 2 डायमेंशन में वो प्लेन एंगल कहलाता है। इसका यूनिट होता रेडियन और RAD से लिखा जाता है। ये तो प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशन में होता है इसका यूनिट रेडियन है और ये डायमेंशन लेस है। फिर हम 3D में एंगल डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल यानी घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन। तो ये इस तरह से दो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई जो कि डायमेंशन लेस हैं, बीमा विहीन है। तो इनको इंक्लूड करके हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं मूल मात्रक, और फिर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं SI सिस्टम में और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इनको मिला के हमारा SI सिस्टम कंप्लीट होता है। SI सिस्टम के बाद हम जो डिफरेंट हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, लंबाई। इसका मेजरमेंट कैसे होगा, इसके लिए यूनिट्स क्या हैं। SI सिस्टम में लंबाई के लिए मीटर यूज किया गया है। मीटर ये मात्रक है, ये दूरी का मात्रक यानी दूरी या लंबाई का मात्रक है। इसमें 1 मीटर डिफाइन किया गया है, वो पेरिस में स्टैंडर्ड रखा हुआ है। उसमें उस स्टैंडर्ड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। वहाँ पर पेरिस में वेट्स एंड मेजर्स का एक ब्यूरो है। वहाँ पर जो हमारा एक प्लेटिनम इरिडियम का मिक्स मेटल का एक जो हमारा एक रॉड है, उसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो जो वो लेंथ है उसके 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है। अगर लेंथ चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर लेंथ चेंज हो जाएगी, तो फिर वो डिस्टेंस 1 मीटर नहीं होगी। तो इसलिए उसको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो लेंथ आएगी वो हम मेजर करेंगे और वो लेंथ 1 मीटर कहलाएगी। स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंट रेंज की लंबाइयाँ मेजर करनी पड़ती हैं, इसलिए जो लेंथ के यूनिट्स हैं वो वाइड रेंज में हैं। सबसे जो छोटी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं वो फर्मी है यानी फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15 मीटर। ये यूज होती है न्यूक्लियस यानी परमाणु के नाभिक के अंदर की लंबाई को मेजर करने के लिए। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर बहुत ही छोटी लेंथ है। फर्मी के आगे जब परमाणु के नाभिक से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, परमाणु के साइज पे आते हैं, तो वहाँ जो लेंथ मेजर होती है वो एंगस्ट्राम में होती है। 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की सारी लेंथ होती है। फिर इसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर रेंज पर, तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें माइक्रोमीटर पर मटेरियल मेजर करने पड़ेंगे। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻6 मीटर। तो इसी तरह से फिर मिलीमीटर यूज करते हैं, फिर सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर, फिर मीटर है ही हमारा,
मीटर से बड़ी, अगर 1 मीटर से बड़ी लंबाइयां हैं तो फिर उनको हम आगे मेजर करेंगे। 100 मीटर से आगे बढ़ेंगे तो वो किलोमीटर में मेजर होता है। 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर। फिर इससे भी आगे जाएंगे तो जैसे हम अर्थ का रेडियस नापे तो ये 6400 किलोमीटर है, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और बड़ी लंबाई मेजर करें तो इसके लिए हमें जब सोलर सिस्टम से बाहर जाते हैं तो जो यूनिट प्रयोग होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU, 1 AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस है अर्थ से सन के बीच की दूरी। जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है, यानी अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक की जो एवरेज डिस्टेंस है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी खगोलीय यूनिट्स, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर को हम जब करेंगे तो ये यही आएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और फिर इससे भी अगर आगे चले जाएं तो हमें जो मेजर करना पड़ता है लंबाई, वो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष में। तारों से तारों के बीच की दूरी को हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं, प्रकाश वर्ष से। लाइट ईयर से मेजर करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश द्वारा निर्वात में स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश वर्ष, यानी लाइट द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये दूरी 1 साल तक प्रकाश चलता रहेगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। 3 इंटू 10⁸, ये 1 सेकंड में चला, फिर 60 सेकंड में चलेगा, फिर 1 घंटे में चलेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 घंटे, यानी फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 घंटे में चली गई दूरी, फिर 365 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1 साल में चली गई दूरी। यही एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर हो गया डिस्टेंस। और कैलकुलेट करने पर ये आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसके अलावा और यूनिट्स होती हैं जो मेजर की जाती हैं, पैरालिक्टिक सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे पास वैरायटी ऑफ लेंथ जो कि फर्मी से लेके हमने लाइट ईयर में मेजर की। फिर इसके बाद आता है हमारा मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को मेजर, तो हम द्रव्यमान का मापन स्टार्ट करते हैं। इसकी यूनिट किलोग्राम है। 1 किलोग्राम डिफाइंड होता है, 1 किलोग्राम डिफाइंड है। हमारे पास कार्बन 12 है। कार्बन 12 के कितने परमाणु लिए जाएं? 5.0188 इंटू 10⁻25। इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हो गई। या हम पेरिस में जो हमारा स्टैंडर्ड ब्यूरो है वहाँ पर जो हमारा मिक्स्ड मेटल यानी प्लेटिनम इरेडियम का एक बेलन है, उसका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम माना गया है। तो इस तरह से हम द्रव्यमान के यानी मास के डिफरेंट यूनिट्स देखेंगे। किलोग्राम को हम कई बार ले लें, यानी अगर हमारे पास देखेंगे क्विंटल ये यूनिट होती है, वो 100 किलोग्राम के बराबर होती है, 10⁻2 किलोग्राम। 100 किलोग्राम से ऊपर जो भी मेजरमेंट होता है वो लगभग क्विंटल में ही करते हैं। इससे भी ज़्यादा मास हो जाता है तो हम मीट्रिक टन यूज करते हैं। 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल यानी 10⁻³ किलोग्राम। 1000 किलोग्राम इज 1 मीट्रिक टन। और जो भी इस ऑर्डर की मासेस होते हैं उनको मीट्रिक टन में ही मेजर करते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान हम मेजर कर रहे हैं। भार के लिए हम इसमें g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा भार निकल आता है। इसके लिए बताया गया है पिछले लेक्चर में।
तो वहां से देख लेंगे। फिर आता है समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को भी वैरायटी ऑफ रेंज में मेजर किया जाता है। जो हमारा टाइम है सेकंड, वो डिफाइंड है। हमारा जो सोलर डे है, यानी जो 24 घंटे का डे होता है, दिन के 12 बजे से फिर अगले दिन 12 बजे तक जो सन अपनी फिर उसी पोजीशन पहुंच जाए अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो जो हमारा टाइम है उसका 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। यानी सन दोपहर में जिस पोजीशन पर है, फिर उसी पोजीशन में आने में जितना टाइम लग रहा है उसको 86,400 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 सेकंड निकल आएगा। 1 सेकंड की वैल्यू टाइम। जो हमारा टाइम है वो वैरायटी ऑफ रेंज में मेजर किया जाता है। 1 सेकंड से नीचे जाएं, मिली सेकंड, 10⁻³ सेकंड, फिर माइक्रो सेकंड, फिर इससे कम टाइम जो मेजर करना होगा हमारा नैनो सेकंड, 10⁻⁹ सेकंड। फिर इसके बाद आता है 10⁻12 सेकंड, फिर 10⁻15 सेकंड, फेम्टो सेकंड जिसको कहते हैं। फेम्टो सेकंड, पिको सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, ये सब कहलाते हैं टाइम्स के जो 1 सेकंड से लेस होते हैं उस टाइम को मेजर करने के लिए। फिर इसके बाद हम टाइम को जब मेजर करते हैं तो 60 सेकंड हो जाते हैं, फिर मिनट्स में मेजर करते हैं, फिर 60 × 60 हम आवर्स में मेजर करते हैं, फिर इसके बाद डेज में मेजर करते हैं, फिर ईयर्स में। इस तरह से हम टाइम को मेजर करते हैं। सेंचुरीज, डिकेड, ये सब टाइम को मेजर करने के लिए हम सब प्रयोग करते हैं, छोटे बड़े मात्रक। फिर आता है हमारा जो 4th फंडामेंटल यूनिट्स है, चौथी फंडामेंटल यूनिट टेम्परेचर, तापमान का मेजरमेंट। ये किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का एहसास कराता है। टेम्परेचर का जो मेजर करने के यूनिट्स हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। इसमें जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स यूज करेंगे हम डिग्री केल्विन। तो डिग्री केल्विन जो यूज किया जाएगा हम जानते हैं। हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 डिग्री केल्विन के बराबर है। टेम्परेचर हमारा शुरू होता है 0 डिग्री केल्विन, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। 0 डिग्री केल्विन कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। इससे जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये जो परम शून्य तापमान है ये -273 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 डिग्री केल्विन, ये आइस का टेम्परेचर है, बर्फ का। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो 373 डिग्री केल्विन, ये है हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का, वाटर जब बॉयल करता है। फिर इससे आगे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। ये टेम्परेचर मेजर करने की रेंज हो गई जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट मेजर की जाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। कूलाम पर सेकंड या एम्पियर दोनों सेम है। एम्पियर को डिफाइन करते हैं, 2 वायर रखे जो 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो अगर इनके बीच में जो फोर्स है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल ये एक दूसरे को के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, तब जो इसमें करंट होगी इन दोनों वायर्स में वो 1 एम्पियर की करंट कहलाएगी।
ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। 1 एम्पियर 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड, यानी एम्पियर इज कूलाम पर सेकेंड। एम्पियर को भी जो धारा को मेजर करते हैं, बहुत कम धारा मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और ज़्यादा धारा को एम्पियर, फिर इसके बाद 100 ऑर्डर में, फिर 1000 एम्पियर, इस ऑर्डर में ऐसे इस तरह से हम मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर के लिए जो हमने अभी पढ़ा उसमें ये फार्मूले, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेंगे। जो हमारा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो रिलेशन होता है वो इसी प्रकार का है। C/5 F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। ये फार्मूला, इस पे सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, तो देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल यूनिट्स है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता। ये किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की मात्रा को मेजर करता है। इसका मात्रक कैंडिला है, और एक कैंडिला को हम डिफाइन करते हैं। हमारा जो वायुमंडलीय दाब है वो लगभग 1.01, यानी 1 एटमॉस्फेयर के लगभग ही हो। तो इस वायुमंडलीय दाब पर जो प्लेटिनम का गलनांक है 2012 केल्विन, इस पर हम एक ब्लैक बॉडी देखेंगे। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से जो लंबवत दिशा में रेडिएशन निकलेगा उसकी मात्रा एक कैंडिला के बराबर होती है। फिर से देख लेंगे, यानी वायुमंडलीय दाब, लगभग वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम के गलनांक इतने टेम्परेचर पर जो आइडियल ब्लैक बॉडी है उसके कितने क्षेत्रफल पर 1/6 लाख वर्ग मीटर, इस क्षेत्रफल से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेडिएशन उत्सर्जित होगा उसकी मात्रा एक कैंडिला के बराबर होती है। इस तरह से ये 1 कैंडिला मेजर किया जाता है। फिर आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट है पदार्थ की मात्रा। तो 1 मोल हम मेजर करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो पदार्थ की वो मात्रा है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें हम ये एक संख्या है 1 मोल, जो कि इक्विवेलेंट है 12 ग्राम जो हमारा शुद्ध कार्बन है, प्योर कार्बन है, उसके परमाणुओं के संख्या के बराबर। 12 ग्राम में प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि 6 जो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इतने परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, तो इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। पदार्थ की मात्रा इसी तरह से मेजर की जाती है। इसके इक्विवेलेंट जो भी परमाणुओं की संख्या होगी वो 1 मोल कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ का 1 मोल वह द्रव्यमान है जो उस पदार्थ के ग्राम में व्यक्त अणुभार को रिप्रेजेंट करता है। ग्राम में हम अणुभार को रिप्रेजेंट करें, मॉलिक्यूलर वेट को, तो वो 1 मोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का अणुभार N2, मॉलिक्यूलर वेट 28, तो 28 kg नाइट्रोजन इक्विवेलेंट होगा 1 kg मोल के। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर वेट जो ग्राम में व्यक्त किया जाता है वही 1 मोल द्रव्यमान होता है। फिर हम आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारी 2 हैं। पहले प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल को 2D में मेजर करते हैं, 2 डायमेंशन में। एक समतल में मेजर करेंगे, इसका मात्रक रेडियन है। तो एक रेडियन की जैसा कि हम जानते हैं हमारा एंगल की डेफिनीशन आर्क अपान रेडियस। आर्क है 2πr और रेडियस है r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा 2π, और यही 2π एंगल
का मात्रक रेडियन में है, तो एक रेडियन निकालेंगे। 2 पाई कितने के बराबर होगा? 2 पाई रेडियन। हमारा 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री, हम जानते हैं यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। तो इसको जब 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू निकलेगी। 1 रेडियन होगा 57 डिग्री 16 मिनट एंड 38 सेकेंड। तो ये एक रेडियन हो गया। एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट और 38 सेकेंड, यानी 57.2 डिग्रीज के बराबर हो गया। एक चक्कर हम फिर से देख लेंगे कि हमारा एक रेडियन कैसे निकला। जब हम जानते हैं कि यहाँ से देखेंगे एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारा ये आर्क हो गया, ये हो गया आर्क 2 पाई आर परिधि, और हमारी रेडियस आर है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई के बराबर हो गया। और हम जानते हैं 2 पाई जो रेडियन है एंगल, ये यहाँ पर 360 डिग्री है, तो डिग्री में इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको 2 पाई को इधर ले आएंगे। 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। तो ये डिग्रीज में आ गया 2 पाई। पाई की वैल्यू हम 3.14 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये 57.27 डिग्रीज के इक्विवेलेंट आ गया हमारा 1 रेडियन। नेक्स्ट यूनिट है स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम 3D में मेजर करते हैं। जब 3 डायमेंशन यूज करेंगे तो उस केस में हमारा जो एंगल आएगा वो सॉलिड एंगल कहलाता है, घनकोण, और उसका मात्रक स्टेरेडियन। एरिया हम ले लें, जैसे ये एरिया हमारा है, जो एंगल यहाँ से बनाएगा 3D में वो एंगल कहलाता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इक्विवेलेंट होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह से हम सॉलिड एंगल मेजर करते हैं, घन कोण, जो कि स्टेरेडियन में होता है। तो इस तरह से ये क्लास रही सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल है और इसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनके बारे में जानकारी की। और हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम।